हाय, वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट कैट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 से 3.6 तक एनसीईआरटी फिजिक्स पार्ट 1 क्लास 11। तो यहाँ का कुछ न्यूमेरिकल हम लोग 6 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3.1 पेज नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला? In which the following example of motion can the body be considered approximately a point object? तो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो थ्योरी क्लास को देखकर। अगर किसी ने थ्योरी क्लास मिस कर गया होगा, कार्ड पे लिंक है, वो वीडियो पहले देख लो, उसके बाद ये स्टार्ट करो तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करो। अगर सॉल्व हो जाए तो चेक कर लो मैंने कैसे सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 3.1 इन व्हिच द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसीडर अप्रोक्सीमेटली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑप्शन ए, ऑप्शन नहीं बोला है कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। एक क्या बोला? ए रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जार्क बिटवीन टू स्टेशन। तो 1 का क्या बोला? द रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन। तो ट्रेन इज ए पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन मूव कर रहा है तो ट्रेन को हम लोग पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो ट्रेन इज ए पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो ए पॉइंट ऑफ ट्रेन, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो पेज नंबर है 55, एनसीईआरटी पार्ट 1 क्लास 11। ओके, पार्ट बी। ए monkey is sitting on the top of a man cycling smooth on a circular track. A monkey also a point of object. A monkey sitting on the top of a man cycling smoothly on a circular track. तो क्या होगा? So some distance cover हो रहा है। So monkey always a point of object. तो monkey को हम लोग point of object, always point of object एक distance travel करेगा। तो monkey ने भी एक distance travel किया। तो ऑप्शन बी क्या होगा? monkey also point of object। सी के दिया, सी का है ए spinning cricket ball that turns sharply on hitting the ground। तो consider a spinning cricket ball that turn sharply on hitting the ground से हिट करके sharply टर्न हुआ। इसका मतलब वो क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या नहीं करेगा, इसका कोई ठीक से बोला नहीं है। तो क्या होगा? सो बॉल कैन नॉट कंसीडर ए पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा कुछ बोला नहीं है। टर्निंग द बॉल इनटू नॉट ए स्मूथ, तो नॉट ए पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। बॉल इज नॉट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। डी 3.1 का पार्ट डी क्या बोला? ए टम्बलिंग ए बीकर दैट हैज ए स्लिप ऑफ द एज ऑफ ए टेबल। टेबल से बाहर एक बीकर या जार स्लिप करके नीचे गिर गया। बिकॉज डिस्टेंस इज कवर इज नॉट लार्जर। सो सिंपल, एक खड़ा था गिर गया, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे? ओके, सो इज नॉट ए पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3.2, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये नॉट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी नॉट और ये यस, ये तो यस ही होगा। ओके, नेक्स्ट 3.2। 3.2 क्या बोला?
क्वेश्चन आएगा देखो, द पोजीशन टाइम ग्राफ xt and the two children A and B returning from the school on to the school O to their homes P and Q respectively as shown in figure. Choose the correct entries at the given bracket below. तो देखो ग्राफ क्या बोला, ग्राफ शो किया हम लोगों को, ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर देखो, O है, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, तो क्या बोला, तो क्या यह है A, B, A, B, ये है O, तो O क्या होगा, तो वो है इन लोगों का टाइम इधर जाएगा, डिस्टेंस इधर जाएगा, राइट। तो क्या है, पहला ऑप्शन क्या दिया था, xt ग्राफ और द टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल ओ टू देयर होम्स p and q आर द होम्स ऑफ a and b respectively and are shown in figure. Choose the correct entry in the brackets below. पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है A lives closer to the school than B. पहला क्या है, A by B live closer to the school than B और A. Obviously P क्या होगा, A lives closer to the school than B. बहुत ही इजी, ये A का होम है, ये B का है, तो A स्कूल है, इजीली हमको पता चल रहा है A क्लोजर है B से भी, B का डिस्टेंस ज्यादा है। नेक्स्ट B सेकेंड एंट्री क्या है, ऑप्शन B, तो A क्या होगा, A इज क्लोजर देन B, A इज क्लोजर देन B, B क्या बोला, सेकेंड, A by B start from the school the earlier than B or A start earlier than B, obviously A is earlier than B, A is than B, A जल्दी स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट सी क्या बोला, ऑप्शन सी, ऑप्शन नहीं पार्ट सी, A by B walk faster than BA, देखो B takes less time to walk than A, B is faster, क्योंकि B का देखो टाइम, ये B का टाइम है, ये टाइम ऑफ B, ये है टाइम ऑफ A, तो ऑब्वियसली A का टाइम ज्यादा लगा, B का कम लगा, so B is faster, B is faster। D, A and B reach home at same and different time, at same time, both are reached at same time, right। B overtake A by B, option E, so A and B reach home at same or different time, both are reach in different times, because I think their graph show not a same time, the graph show that A reach that time, B reach that time, so in the graph we show that they do not reach at a same time, different time। ऑप्शन ई, ऑप्शन ई नहीं, पार्ट ई, बी ओवरटेक ए एट ए वंस, बी ओवरटेक ए एट वंस, सो बी ओवरटेक ए एट वंस।
बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, खुद से भी कोशिश करना, इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। ये एनसीईआरटी ये जो मैथ्स कर रहा हूँ ये एग्जाम के लिए जेईई नीट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.3, क्वेश्चन नंबर 3.3 क्या बोला? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, मैं उसका आंसर दे दूंगा। सो 3.3 first, a woman start from her home 9 a.m. walks at a speed of 5 km/h on the straight road to her office of 2.5 km away. Stay on the office up to 5 p.m. and return home on the auto with a speed of 25 km/h. Choose the suitable scale and plot the xt graph her motion. तो क्या होगा देखो, बहुत ही ईजी है। तो ये पकड़ लेता हूँ 0 टाइम, ये 9:00 AM पे ऑफिस से निकल के पहुँचेगा कब वो देखेंगे। तो स्पीड क्या दिया है? स्पीड है जब खुद से पैदल चलेगा तो 5 km/h और डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। तो इसको 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम है 9 कितने बजे तक रहेगा? 5 बजे तक, 5:00 PM। सो 9 से घर से निकला तो स्पीड क्या था उनका? स्पीड पकड़ लेते हैं, स्पीड होता है उनका 5, वॉकिंग स्पीड 5 km/h। डिस्टेंस क्या है? होम टू ऑफिस है 2.5 किलोमीटर। तो उनका टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड 2.5 किलोमीटर बाई 5। तो 5, 5, 5, 10 हाफ आवर मतलब 30 मिनट्स। तो यहाँ से पकड़ लेता हूँ, यहाँ तक जाने में उनको 30 मिनट्स लगा। तो 9:30 उन्होंने ऑफिस पहुँच गए, 9:30 AM पे। कितना देर तक रहा? 5 बजे तक रहा। 5 बजे के बाद ऑटो पकड़ के बैक टू होम। तो ऑटो का स्पीड क्या था? ऑटो का स्पीड था 25 km/h। डिस्टेंस क्या था? 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। टाइम कितना लगेगा? 2.5 बाई 25 आवर, 10, 1/10 आवर मीन्स 60/10 minute. So 6 minutes. So 5:06 PM पे बैक टू होम। ओके, बहुत ही इजी था, खुद से कोशिश करना, सॉल्व हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3.4। क्या है? A drunkard walking a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and require 1 second. Plot xt graph of his motion and determine graphically otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 13 meter away from the start point. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बोलो कैसे सॉल्व करेंगे? 5 स्टेप फॉरवर्ड, 3 स्टेप बैकवर्ड।
तो यहाँ पर ले लेते हैं डिस्टेंस और यहाँ पे होगा टाइम, यहाँ पे होगा डिस्टेंस, यहाँ पे ले लेते हैं टाइम। तो y एक्सिस पे डिस्टेंस, x एक्सिस में टाइम। तो 5 स्टेप फॉरवर्ड गया, फिर बैकवर्ड, फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, तो टोटल कितना टाइम लगेगा? तो डिस्टेंस ले लेते हैं, मैक्सिमम कितना जाएगा पीट होल तक, 13 मीटर। सो 1 2 3 4 डॉट 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 टू 13 मीटर, ओके। एंड 5 10 चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड एंड 1 स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड टेक 1 सेकेंड। ए ड्रंकन मैन 5 सेकेंड में कितना गया? 5 सेकेंड में 5 मीटर गया फॉरवर्ड। नेक्स्ट 8 सेकेंड में क्या होगा? वो 3 मीटर बैक कर गया, -3। तो टोटल 3 पकड़ लेता है, टोटल 8 सेकेंड में ट्रेवल किया ओनली 2 मीटर। नेक्स्ट 5 में क्या होगा? +5 जाएगा। नेक्स्ट 3 में क्या होगा? 3 माइनस होगा। तो फाइनली क्या होगा? 5 + 2 7, 7 - 3 मीन्स 4। Okay, now 8 + 5 is 13, 13 is 16. Next 21 + 5, so means 9. Also 24 second he -3. In 24 second cross only 6 meter. Next 5 means 29 second + 5 cross 11. But next 3 means 32 is -3, 7, again +5 second means 37 second, he reach 7 + 5 13 meter. After 13 meter he fall in a pit, so he come back. So in take 37 minutes he fall on pit, fall in a pit in 30 meter away from the start point, the origin point. So 37 meter is his final 37 second is total time taken for reach starting point to pit. 5 10, in between 5 to 10 he reach 30 meter, 13 meter and reach 35 second to hold that position, and after 35 second fall back. So there is a simple graph for his motion, okay, also very simple. Next question number 3.5. Question number 3.5 क्या बोला? A jet airplane travel at a speed of 5 km/h, eject its product of combustion at a speed of 1500 km/h, relative to the jet plane. What is the speed of the latter with respect to an observer on the ground? तो ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड क्या होगा? बहुत इजी है, पकड़ लेते हैं एक जेट प्लेन ऐसे मूव कर रहा है, ओके। तो क्या बोला? तो क्वेश्चन है कि 500 km/h इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कंबशन रिलीज 1500 km/h इन बैकवर्ड डायरेक्शन, right? So velocity of a jet plane observer to the ground is 500 km/h. So velocity of the jet plane minus velocity of the observer is equal to 500 km/h, right? Next
velocity of the combustion minus velocity of the jet, combustion minus velocity of the jet, combustion इधर गया, jet इधर जाएगा, तो डिफरेंस क्या होगा? माइनस 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर पर आवर. Why the minus sign? Because both are in opposite direction. So speed of the combustion product with respect to time on observer क्या होगा? बहुत ईजी है. So दोनों को ऐड कर दो. So V jet minus V observer plus V combustion minus V jet. ठीक है, तो क्या होगा? दोनों को ऐड कर देंगे तो 500 माइनस 1500 किलोमीटर पर आवर. सो फाइनल वैल्यू क्या आएगा? माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर. इजी, बहुत इजी था. दिस इज द with respect to observer on the what is the speed of the letter with or the speed of the letter with respect to an observer on the ground. Answer, observer on the ground. Okay, next 3.6 बहुत ही easy है. 3.6 3.6 का क्वेश्चन क्या है? A car moving along a straight highway with speed of 126 km per hour is brought to a stop within a distance of 200 meter. What is the retardation of the car? Assume the in uniform. How long does it take for the car to stop? A car moving along a straight highway with a speed of 126 km per hour. The moving car of a state highway speed of 6 km per hour. So u is 126 km per hour. Take it meter per second. 126 into 1000 is 3600 meter per second, and is brought to the stop within a distance of 200 meter. So S is 200 meter and final velocity V is 0. Question, what is the retardation? First we know that the basic equation V square equal to U square plus 2AS. V is 0 square, U is so this is 6 is 21, also 3 2 is 3 7 2 5, that is 35 meter per second. So u is 35 whole square plus 2a, s means 200 meter. So a equal to minus a equal to 35 into 35 divided by 2 into 200. So 5 the 7 5 means 40. So 5 8 5 7 49 by 16 meter per second square. So in calculate, final result is minus 3.06 meter per second square. So acceleration or retardation is minus acceleration or retardation is 3.06 meter per second square. Now take total time taken to stop the car. So time t is equal to, is easy, v equal to u plus at. So v minus u by a. Here the v equal to 0, u is 35 and a is minus 3.06. So in calculate, final time taken is
11.4 सेकेंड। ओके, राइट। तो हम लोग का 6 मैथ कंप्लीट हो गया 3.1 to 3.6 तक। तो प्रैक्टिस करते रहना, बाकी मैथ्स नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे 3.7 से। तो अगर कोई डाउट हुआ इन मैथ्स में कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आंसर कर दूंगा। और ये वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि मैं एनसीईआरटी और जेईई नीट का प्रिपरेशन रेगुलरली लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेड बटन प्रेस कर दो, बेल आइकन को भी क्लिक कर दो, और बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को। तो पढ़ते रहो और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।